student of ninth class. Today we have read chapter number 9. Today is the most important topic, fundamental rights. There are 6 fundamental rights provided by the Constitution. So the first right is right to equality 14 to 18. देखिए जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 टू 18 में आपको मिलेगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर द अवेयर एंड द कॉन्शियस अबाउट द एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करने वाले थे, निर्माणकर्ता थे, वे सभी इस बात से अवेयर थे कि समाज के अंदर इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी। दे न्यू दैट टिल द इनइक्वलिटी फ्रॉम द सोसाइटी नॉट रिमूव। उनको पता था कि समाज के अंदर जो इनइक्वलिटी है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। द राइट टू इक्वलिटी एज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो पहला फंडामेंटल राइट्स है वो राइट टू इक्वलिटी है। अकॉर्डिंग टू द राइट टू इक्वलिटी एवरीबडी विल बी द इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। देखिए इस राइट्स के मुकाबले जितने भी लोग हैं कानून की दृष्टि से सभी को एक माना जाएगा। एंड नो वन कैन द प्रिवेंट फ्रॉम द सच इक्वलिटी। और किसी को भी इस इक्वलिटी से रोका नहीं जा सकता है बच्चों। द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट विद एनी सिटीजन्स। कोई भी स्टेट किसी भी सिटीजन से किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के हिसाब से कर लीजिए आप, बर्थ प्लेस के हिसाब से, डायनेस्टी के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे उनको। कोई भी पब्लिक रेस्टोरेंट्स अंदर जा सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, पब्लिक वेल्स का यूज कर सकते हैं, पॉन्ड्स का यूज कर सकते हैं, ओके, बाथरूम्स का यूज करते हैं। ये सभी चीज़ें वो इक्वल रूप से शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि गवर्नमेंट के अंदर वे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वे अपने नॉलेज और अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग इन लोगों को अधिकार दिए जाएंगे। किसी भी पर्सन्स को डीम्ड या डिस्क्वालीफाई गवर्नमेंट सर्विसेज को उसके धर्म के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, बर्थ प्लेस के हिसाब से नहीं किया जा सकता है। चाहे वो एससी कास्ट का हो, एसटी कास्ट का हो, किसी भी जातीय धर्म से क्यों ना हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सेकेंड की बात कर लेते हैं बच्चों, राइट टू फ्रीडम और लिबर्टी। देखिए ये जो अधिकार है वो आपको आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के बीच में आपको मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स आफ्टर द इक्वलिटी। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपको अगला जो नेक्स्ट राइट्स है वो प्रोवाइड करता है। ये आपकी आज़ादी से संबंधित है। इसके अंदर कोई भी सिटीजन्स अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है बेस्ट क्वालिटी के थ्रू। द सिटीजन ऑफ इंडिया प्रोसेस द राइट टू एक्सप्रेस व्यू। देखिए जो भी सिटीजन है भारत के, वे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो पीसफुली अपनी बात कर सकती है विदाउट एनी आर्म्स। उनके पास कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट ऑल्सो दैट नो पर्सन कैन बी डीम्ड गिल्टी कमिटमेंट एनी ऑफेंस टिल हैज नॉट अटैच द कंट्रोवर्सन ऑफ एनी लॉ। देखिए भारतीय संविधान के पास ये राइट्स है कि वह किसी भी व्यक्ति को डीम्ड गिल्टी
नहीं मानेगा, उस पर किसी भी प्रकार का कंट्रोवेंशन लॉ लागू नहीं करेगा। वाइल डूइंग द सच वर्क नोबडी कैन बी पनिश ट्वाइस अ सिंगल ऑफेंस, और इसमें किसी एक अपराध के लिए किसी एक व्यक्ति को 2 बार उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट नरेशन फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल 21 विच प्रोवाइड द राइट्स टू लाइफ और लाइफ। इसमें जीवन और लाइफ के बारे में और रहने के तरीके के बारे में वर्णन किया गया है। विच इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ बोथ, दोनों को ही आज़ादी प्रोवाइड की गई है, सोल और बॉडी। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल एनी पर्सन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द सच राइट, यदि किसी भी व्यक्ति को इनके इस राइट से वंचित किया जाता है तो बाय द इस्टेब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से, एज पर द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, द न्यू आर्टिकल 21A was the insert by the which had been made the mandatory for the states। देखिए, जब 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, तब एक न्यू आर्टिकल आया था 21A, इसमें इसको मैंडेटरी किया गया सभी स्टेट्स के लिए। एवरी स्टेट विल मैनेज द फ्री एजुकेशन, जितने भी स्टेट्स हैं वे सभी क्या करेंगे, फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे। जो भी बच्चे 6 से लेकर के 14 साल तक के हैं उन सभी को फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होगी। थर्ड फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 और 24 में आपको देखने को मिलेगा। एनी पर्सन may not be exploited either state or any other body, कोई भी व्यक्ति को चाहे स्टेट के द्वारा या किसी भी बॉडी के साथ प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, संविधान उनको इसके खिलाफ प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अकॉर्डिंग दिस प्रोविजन द रिस्ट्रिक्शन हैव बीन द लेड डाउन द मिसबिहेवियर, देखिए अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मिसबिहेवियर किया जाता है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। किसी को ज़बरदस्ती लेबर का कार्य नहीं करवा सकते हैं, जॉबलेस प्रैक्टिस नहीं करवा सकते हैं। द चाइल्ड लेबर हैज़ बीन फुली रिस्ट्रिक्टेड बाय द इम्पोजिंग द रूल दैट नो चिल्ड्रन, देखिए जो चाइल्ड लेबर का वर्क है और पूर्ण रूप से बैन है। किसी भी बच्चे से आप ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं जो 14 साल से कम का हो। बिफोर द 14 शैल बी द एम्प्लॉय यूज इन द इंडस्ट्री, आप इनको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, माइंस के अंदर या डेंजरस वर्क पे आप कार्य नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं बच्चों। ये जो फोर्थ पॉइंट है राइट टू रिलीजियन का है, इसका जो वर्णन है वो आपको आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। रिलीजन हैज़ ऑलवेज बीन द सेंटिमेंटल सब्जेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, धर्म जो है हमेशा भारत के लिए एक सेंटिमेंटल विषय रहा है बच्चों। द हिस्ट्री ऑफ मैंडेटरी पीरियड्स इन द एविडेंस दैट, इसका जो इतिहास में इसका वर्णन मिलता है। द एनी पर्सन और ग्रुप व द फॉलोइंग एडॉप्टिंग एनी डिफरेंट रीजन, यदि कोई भी पर्सन या ग्रुप किसी डिफरेंट रीजन को अपनाता है अदर दैन द रूलर्स, चाहे आप रूलर्स को ले लीजिए, सच पर्सन ग्रुप्स वर द आइदर सच पर्सन और ग्रुप वर द आइदर मर्डर और दे वर द कंपेल टू अडॉप्ट द रिलीजन्स ऑफ द रूलर्स। देखिए जो रूलर्स हुआ करते थे वे ज़बरदस्ती लोगों का मर्डर किया करते थे और उनको दूसरे धर्म को अपनाने के लिए कहा करते थे। सो द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्लेस द कैटेगरी फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल्स को बनाने वाले थे उन लोगों ने एक कैटेगरी इसमें ऐड की हुई है। ऑल पर्सन हैव द गिव्स द यूनिटप्टेड राइट टू फॉलो एनी, सभी लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी धर्म को एडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी तरह अपना जीवन जी सकते हैं। उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी दबाव या बाउंडेशन नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर को उनको फॉलो करना होता है, ठीक है, अच्छा बिहेवियर करना होता है, हेल्थ से संबंधित
उनको किसी भी तरह की सहायता प्रोवाइड की जा सकती है। इट एज द अथॉरिटी एनीवन कन्वर्ट द रिलीजन, कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से अपने धर्म को क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, एक धर्म को छोड़ करके वो दूसरे धर्म को अपना सकता है। द कन्वेंशन ऑफ रिलीजन बाय द वे द प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, देखिए जो भी कन्वर्जेशन है रिलीजन का, वो सभी चीज़ें उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और जितने भी इलीगल वर्क है उन सभी से उनको जुडिशरी के माध्यम से ही निपटा जा सकता है। बच्चों, जितने भी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, टेम्पल्स है, मोनेस्ट्री है, गुरुद्वारा है, ये सब इस्टेब्लिश किए गए हैं। ऑल्सो बिन द इंटरप्टेड द फंडामेंटल राइट्स, ये सभी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। दिस वाज ऑल्सो इंश्योर दैट द इंस्टीट्यूशन बीइंग द फाउंडेड द गवर्नमेंट प्रोवाइड द एनी रिलीजन्स द एजुकेशन, कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट के हिसाब से रिलीजियस धर्म की शिक्षा ज़बरदस्ती किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी धर्म आपको ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार का प्रताड़ित करता है या ज़बरदस्ती कोई धर्म के आपको चेंज करने को कहता है तो आप इसका विरोध कर सकते हैं और इसके खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है बच्चों, उसको हम लोग राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल कहते हैं। ये आपको आर्टिकल 29 और 30 के बीच में मिलेगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है द कैप द यूनिक फीचर ऑफ द अमंग द कैटेगरी, देखिए भारतीय संविधान का सबसे यूनिक फीचर है फंडामेंटल राइट्स, द राइट्स एजुकेशन इज द कल्चर, इसमें आपको एजुकेशन से संबंधित और कल्चर से संबंधित आज़ादी मिलती है। स्पेशली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, जितने भी इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की गई है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट दैट एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन हु कैरी द स्पेशल लैंग्वेज, इसमें कोई भी स्पेशल लैंग्वेज का यूज रिलीजन्स कर सकता है, स्क्रिप्ट और कल्चर का यूज कर सकता है। दे ऑलवेज राइटफुल टू द प्रोटेक्ट द कीप ऑफ सेफ अलॉन्ग विद गो बेस्ड ऑन द रिलीजन लैंग्वेज, ठीक है। जितनी भी माइनॉरिटी हो रिलीजन बेस्ड लैंग्वेज होंगे। एम्पावर्ड ओपन द एजुकेशनल, ये जितने भी हैं अपने हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें आपको रेगुलर चॉइस के ऑप्शंस होंगे जिनको आप बहुत आसानी से अपनी मर्जी से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है, कल फिर मिलते हैं। इसका जो लास्ट पॉइंट है 6, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, ओके, बाय बाय।